किराना लाने जा रही हूँ। कैरो भी आ रहा है हमारे साथ। ठीक है अम्मा, बस ऐसे चॉकलेट मत दिलाना प्लीज। चल। सीरत में सुल्तान के सलमान खान समझे हो खुद को, या दंगल के आमिर खान जो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया? अरे मान ना मान, मैं तेरा पहलवान। खेलिए कभी कबड्डी? रूल्स पता है कबड्डी के? तू फिर पंगा क्यों लिया? उसने वो मुकेश राठौड़ ने चैलेंज दिया था। मारे को चैलेंज दिया था। थारा क्या मतलब था बीच में आके लॉन्ग जंप करने का? हड्डियों का इंश्योरेंस करा रखा है? बताओ मालूम है ना कैसी कैसी चोट लगे है कबड्डी में? जब कुछ भी पता ना था तो क्यों एक्सेप्ट किया चैलेंज? अरे बिना मतलब के अपनी जान भी फंसा दी और साथ में मारी भी। अरे पता भी है थारे को कि वो मुकेश चीज के है। हाँ तो उसे भी नहीं पता मेरे बारे में कि मैं क्या चीज हूँ। क्या चीज? बताओ मारे को, ऐसी कौन सी चीज हो आप? वो मैं नहीं के आप जो भी चीज हो ना मारे को ना पता, लेकिन एक बात जरूर पता है मारे को, वो मुकेश ना बहुत ही घटिया चीज है। उसने पता तो चले कि मैं कितना पहुंचा हुआ आदमी। करना क्या है सर? धूल चटानी है दोनों ने, और ऐसी धूल चटानी है कि दोनों जिंदगी भर मेरे सामने आने की कोशिश ना करें। ये बताओ मेरे को कि इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां हुए? 206 सर। तो 6 छोड़ कर ना बाकी की 200 टूटनी चाहिए। आप चिंता ना करो सर, हो जाएगा। पूरे मोहल्ले में डिंडोरा पिटवा दो, क्योंकि हमारी इज्जत हो ना हो उसकी बेइज्जती होनी चाहिए। हमारे लिए कोई सीटियां या तालियां बजे ना बजे, उसकी बैंड बजनी चाहिए, समझे? अरे कुछ तो सोचना चाहिए था। अरे बोलने से पहले इंटरनेट पे सर्च कर लेते कि कैसा गेम है, कैसा होवे है, कितने प्लेयर्स होवे है, कैसा खेला जावे है। कुछ पता ना है और कर लिया चैलेंज एक्सेप्ट। आप ना अपनी और हमारी दोनों की भद पिटाओगे। अरे हमारा तो दिमाग ही खराब हो रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा हमारे को करेंगे। जब भी मैं कुछ बोलने लगूं, ये बात को ऐसे बीच में छोड़ के भाग क्यों जावे हैं? आप ना हेलो दुश्मन, कहाँ है तू? अजमेर में। क्या हुआ? ना कुछ ना। तू वापस कब आवेगा? सवाल के बदले में सवाल। सब ठीक है ना? हाँ, तू टेंशन ना ले। वो वैसे किस कारण गया है तू वहाँ? अरे मत पूछ यार, मेरी शोना मुझसे नाराज होकर यहाँ अपनी नानी के घर आई थी, उसी को मनाने आया हूँ। अच्छा चल ठीक है तू मना ले उसे। अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? ख्याल रख। हमारा इकलौता साथी भी ना आया, अब क्या करूं? टीम क्या करची और चमचा की बनाऊं मैं? पर जो भी है बनानी तो पड़ेगी। और रमेश काका, वो एक बात करनी थी थारे से। तने वो चॉकलेट के लिए मना किया था। ये तो कार है, बड़ी सस्ती है। गुस्सा मत करना उस पे। जी Karthik, can we please concentrate on the meeting without any disturbances? Yes, of course. Sorry. थारे को कुछ चाहिए? पापा सॉरी, 1 मिनट बस। अम्मा
थैंक यू, मुझे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए, बस ये ऑफिस की मीटिंग खत्म हो जाए फिर मैं आकर आपसे बात करता हूँ। आप ही इस फोन में? हाँ, आजकल ऐसे ही होता है, हम सब इस वक्त मीटिंग में ही हैं। इतने सारे लोग फोन में। जय हो खाटू महाराज, थारी लीला अपरंपार है। मैं थारे लिए चाय बना के लाती हूँ। चलो चलो, करो करो। Sorry again. We'll continue, please. थैंक यू मिस्टर नारंग, आप मिनट्स और मीटिंग बनाकर सबको मेल कर दीजिएगा और हम सब दोबारा कैचअप कर लेंगे 2-2.5 घंटे में। थैंक यू, बाय। देखा मन ने देखा कैसे मीटिंग में अकेले अकेले बोल रहे थे और सारे के सारे आपकी बात सुन रहे थे चुपचाप। अब वैसे ही मैं बोलूंगी और आप हमारी बात सुनोगे चुपचाप, समझे? पूरे मोहल्ले में पूछ के आ गई मैं, जिस घर में ना बचपन के बाद कभी ना गई उन लोगों से भी मिलके आ गई, लेकिन कोई हमारी टीम में शामिल होने के लिए तैयार ही ना है। और ऐसा क्यों? क्यों? वो भी आप हमारे से पूछ रहे हो? वाह जी वाह, एक तो मुकेश राठौड़ पूरे मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस है और ऊपर से लोग मारे और थारी तरह बेवकूफ ना है। वाह, करने से ना कुछ ना होगा कार्तिक जी। चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया आपने, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अब तक तो उस हैवीवेट ने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा भी पीट दिया है कि कल उसका और हमारा मैच है, जबकि कैसा मैच? उसका और हमारा तो कोई मैच ही ना है। उसके पास पूरी की पूरी टीम है और हमारे पास एक खिलाड़ी, एक प्लेयर है हमारी टीम में बस। हमारी तो समझ में ना आ रहा किस बूते पे हाँ कह दिया आपने, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया आपने। अरे हमारे तो बाप दादा ने भी कभी कबड्डी ना खेला। ये देखो, जवानी में जीती हुई हमारी ट्रॉफी। क्या बात है। अच्छा, बाकी सब ठीक है, पर ये कबड्डी, आप कबड्डी खेलते थे? कबड्डी खेलते थे? चैंपियंस थे हम दोनों। ये इंटर कॉलेज चैंपियनशिप की ट्रॉफी है। हाँ, वाओ, क्या वाओ, कितनी हड्डियां तोड़ी है हमने इस गेम के चक्कर में भाई साहब। है माँ से पूछना कभी? हाँ एकदम। तो सारा दिन घर में इधर से उधर, इधर से उधर, कबड्डी 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 कबड्डी। ओ कार्तिक जी, खड़े खड़े बेहोश हो गए क्या घबराहट के मारे? देखो, चैलेंज तो ले लिया है, तो अब तो सोचना पड़ेगा ही ना कि क्या करना है। अरे माई को कुछ समझ में ना आ रहा। सोचो, आप भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ, क्या कर। हमारी बात सुन के पेट दुखने लगता है क्या इनका, जो बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं आधी बात। दोबारा ऐसा किया ना तो तुम ये पंचेश्वर। आप और चाचू, हाँ, इन्हें आता है कबड्डी खेलना, पर नाराज है बहुत। कैसे कहूं इनसे, पर कहना तो पड़ेगा ही। आपकी ना किस्मत बहुत अच्छी है अंकल जी कि हमारी बाप की उम्र के, नहीं तो अब सीरत चलो यहाँ से। चल सीरत चलो, चल। जब से यहाँ आया हूं तब से एक बार बात नहीं हुई पापा से, फोन ही नहीं उठा रहे मेरे। पता नहीं क्या हो गया है। पापा, आप ठीक हो ना? ज्यादा गुस्सा तो नहीं हो? सॉरी, पर सुबह से कितनी बार फोन किया मैंने आपको, आपने एक बार भी फोन नहीं उठाया, मुझसे बात ही नहीं। अच्छा छोड़िए आप,
आप प्लीज मान जाइए ना, गुस्सा मत रहिए प्लीज प्लीज पापा। घर कब आ रहे हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? घर कब आ रहे हो? आ भी रहे हो कि नहीं? आ जाऊंगा। कब? कोई परेशानी है बेटा? जी। तो बोलो ना, बता क्यों नहीं रहे हो? पापा मेरी बात सुनिए, अब जैसलमेर आ जाइए। सब ठीक तो है ना कार्तिक? तुम ठीक हो? हाँ वैसे तो सब ठीक है, पर एक कबड्डी का मैच है पापा। मैं चाहता हूँ आप, अखिलेश, चाचू, लवकुश, आप सब मेरे साथ मेरे टीम में रहे। आप सब मेरे साथ होंगे तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। क्या कबड्डी का शौक तुम्हें कहां से पैदा हो गया? किसी ने चैलेंज किया तुम्हें? जी जी चैलेंज दिया है, पर मुझे नहीं, वो सीरत को। सीरत चलो। वो क्या है ना पापा कि सीरत और उसकी नानी जिस घर में रहते हैं, अगर मारी मावड़ी की नेम प्लेट टूटी ना तो तारे को लड़ना है ना तो मैदान में आके लड़। अगर तू जीत गई ना तो ये नेम प्लेट ना तारे को सही सलामत लौटा दूंगा मैं। देख, बॉक्सिंग करनी है तो कर, नहीं तो कबड्डी 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 कर करके तेरे अकड़ की एक एक हड्डी नहीं तोड़ी ना तो मेरा भी नाम माने मंजूर है। मंजूर। बस, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गए हो तुम? वो सीरत और उसकी नानी के अलावा भी तुम्हें और कुछ सोचता है कि नहीं? यहाँ आते हो तो उन्हें साथ ले आते हो, वो वहां जाते हैं तो उनके पीछे पीछे चले आते हो, कभी उनके हॉस्पिटल के बिल भरते हो, कभी उनके लिए घर खरीदते हो, कभी कुछ कभी कुछ। ये सब तो हमें समझ में आता था, मगर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है कार्तिक। पापा अब प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब गलत कुछ नहीं सुनना समझना मुझे। वो लड़की बेहद बदतमीज और लालची है, इस बात का यकीन मुझे हमेशा से था। जिस बात का यकीन नहीं हो रहा है वो ये कि मेरा बेटा इतना नासमझ कैसे हो सकता है। जिस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से तुम्हारे पिता का इतना अपमान हुआ, उसी के पीछे पीछे चले गए तुम। और सिर्फ गए नहीं हो, वहां रह रहे हो, और रह ही नहीं रहे, पूरा खानदान बुला रहे हो ताकि हम उसकी हेल्प कर सके। बस कार्तिक, और कितना नीचा दिखाओगे हमें, कितना अपमान करोगे और हमारा? आप गलत समझ रहे हैं मुझे पापा, ये सब क्या कह रहे हैं? बस कार्तिक, इस बारे में अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। तुम वहां चले गए हो, तुम्हें उन्हीं के बारे में सोचना है, वहीं रहना है, सारी चिंता उन्हीं की है। ठीक है, हम तुम्हारे लिए मर गए हैं ना, हमसे कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर ऐसा है तो तुम्हारा भी हमसे कोई रिश्ता नहीं है। लौट कर मत आना यहां। सॉरी बाबू, मेरी वजह से इतने परेशान हो रहे हैं ना आप। सॉरी, प्लीज हमारी मदद करना कृष्णा जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।